अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है जी, मुसलसल सूरह बकरा पढ़ने से या घर में लगाने से जादू जिन्नात का असर ख़त्म नहीं होता, इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो हम इस सूरह बकरा की फ़जीलत को देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत की जाए उस घर के अंदर जिन्नात दाखिल नहीं हो सकते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ लेता है वो उसके लिए काफ़ी हो जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है, जो कि सूरह बकरा के अंदर एक आयत मुबारक है, इसको पढ़ने से एक तो शैतान उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता और दूसरे नंबर के ऊपर जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान जो चीज़ हायल होने वाली है वो सिर्फ मौत है। तो ये एक अलहदा मौजू है जिसके अंदर सूरह बकरा की फ़जीलत को बयान किया जाए। तो सूरह बकरा का मुकाबला जादूगर नहीं कर सकता, यानी कि ये एक ऐसी सूरत है कि जिसको पढ़ने से जादू और जिन्नात का असर होता ही नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं, अगर हो तो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप मुसलसल पढ़ रहे हैं या घर में लगा रहे हैं और आप समझ रहे हैं फिर भी हमारा मसला हल नहीं हो रहा, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इसकी चंद वजूहात हो सकती हैं जो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली के ऊपर या आपके घर में या आपके किसी फ़र्द के ऊपर ये जादू जिन्नात के असरात मत ना हो और किसी के पास आप गए हैं और उन्होंने आपकी तशख़ीस जो है ना वो जादू जिन्नात की कर दी है और आप पे एक ज़हन बना दिया गया है कि हमारे ऊपर जादू है, जिन्नात के असरात हैं। इस ज़हन को जब लेकर आप कोई भी अमल करेंगे ना तो फिर आपका मामला क्लियर नहीं होगा। आपको अपने ज़हन से इस जादू जिन्नात के डर को, खौफ को निकालना पड़ेगा, फिर आपके ऊपर जो पढ़ाई असर करेगी। अगर आप पढ़ते भी हैं, कुरान मजीद सुनते भी हैं, फिर भी आपके अंदर ये डर है, ये खौफ है, तो फिर इसमें कसूर हमारा है, कुरान मजीद का नहीं है, उस सूरत मुबारक का नहीं है। पहली बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो घर में गैर शरई काम हो रहे हैं जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत नहीं आ रही, वो कौन से हो सकते हैं? मसलन घर में कुत्ता पाला हुआ है, घरों में तस्वीरें लटकाई हुई हैं, फिर इसी तरह सूद का कारोबार हो रहा है, फिर नमाज नहीं पढ़ी जा रही। जब नमाज नहीं होगी तो अज़कार नहीं होंगे तो आपके मसले कैसे ख़त्म होंगे? तो कसूर जो है ना वो सूरह बकरा को ना डालें, ठीक है, अपनी तरफ तवज्जो करें। क्या हमारे साथ कोई ऐसा गैर शरई काम तो नहीं हम कर रहे जिससे अल्लाह की नाराज़गी हो रही हो? गले में तवीज़ भी डाले हों, ठीक है, बाजुओं पे तवीज़ भी बांधे हों, पेट पर तवीज़ भी बांधा हो, घरों में कीलें भी लगाई हुई हों, ठीक है, और गैर शरई काम भी हो रहे हों और साथ में सूरह बकरा भी पढ़ रहे हों, इस तरह नहीं होगा। डर और खौफ को ख़त्म करें। और अगर घरों के अंदर तस्वीरें हैं, ये कीले हैं, या कुत्ता पाला हुआ है, या कोई सूद का काम है, या नमाज छोड़ रहे हैं, फिर इसके बाद माँ बाप को नाराज़ किया हुआ है, ये बाज़े में बैठा लें, तो फिर आपकी पढ़ाई आपके ऊपर असर नहीं करेगी। इन चीज़ों पर गौर कर लें। अगर ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह घर में नमाज की भी बंदी है, कुत्ता भी नहीं पाला, तस्वीरें भी नहीं हैं, कोई गैर शरई काम भी नहीं है, कोई तवीज़ धागा भी नहीं है, माँ बाप भी राज़ी हैं, सूद का कारोबार भी नहीं है, तो फिर ये है कि फिर अपने ज़हन से डर और खौफ को निकाल दें। अगर अपने ज़हन से डर और खौफ भी निकाला हुआ है तो फिर ये हो सकता है कि जादू के असरात ना हो, जिन्नात का असर ना हो। चलें, अगर ये भी मान लें कि जी जादू के असरात भी हैं, जिन्नात का असर भी है, तो फिर मेरे मोहतरम ये जो इलाज है ना, ये सब्र वाला इलाज है। इसमें अल्लाह आपके इस अमल करने की वजह से अल्लाह की बरकतें हो रही हैं, आपके गुनाह झड़ रहे हैं, ठीक है, आपके नाम अमाल में जो है ना वो नेकियों के अंबार लग रहे हैं,
तो फिर परेशान मत हों, दिल लगाकर यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पर गुमान करते हुए अपने अमाल को जारी रखें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।